आपके सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया ब्लॉग जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो पूरी देखना और इन्जॉय करना। तो गाइस यहाँ पर मैं कर रही थी क्लीनिंग का काम। तो सुबह का सारा काम वगैरह तो मैंने निपटाई लिया था, चाय नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया था। तो मैं अभी कर रही थी जो भी क्लीनिंग का काम जो रह गया था, थोड़ा बहुत रह ही जाता है क्योंकि सारा सुबह झाड़ू पोछा वगैरह तो सब हो ही जाता है। पर उसके बाद जब चाय वगैरह नाश्ता वगैरह जब करते हैं और ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो फिर दोबारा से ऐसे ही फैल जाता है। तो इसलिए फिर से ये सब साफ सफाई करनी पड़ती है। तो कहीं टॉवल कहीं पे कुछ कहीं कुछ ये पड़ा रहता है तो वो सारा कुछ उठाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद ही चैन पड़ता है। क्लीनिंग तभी दिखाई देती है कि हमने कोई साफ़ सफाई की है। तो कहीं पर शर्ट तो कहीं टॉवल तो ऐसे रखे रहते हैं तो वो उठाकर मुझे रखने होते हैं। तो अभी मैं यही काम कर रही थी, बोतल वगैरह सारी चीज़ें मैं एक तरफ रख रही हूँ। तो काफ़ी दिनों में मेरा आज ये व्लॉग आया है। बहुत दिनों से मेरी तबीयत जो है कि ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग बनाया तो एक मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आज ये ब्लॉग बनाया, छोटा सा ब्लॉग है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी और आप भी मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं अभी सुखा रही हूँ कपड़े। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने रात को कपड़े सुखाए हुए थे और वो सूख गए थे और वो मैंने उतार के रख दिए हैं। उसके बाद जो मैंने मशीन में सवेरे कपड़े डाल दिए थे, जब सवेरे मैं चाय नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो मैं कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं, मेरे दोनों काम निपट जाते हैं। और उसके बाद मैं मशीन के जो कपड़े थे वो सुखाने लग गई थी। छत पर धूप आती है तो बहुत ज़्यादा ऊँचे जाना पड़ता है, तो मैं नहीं जाती, ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कपड़े अपने नीचे स्टैंड पर डाल देती हूँ। तो सुबह डालती हूँ, अगले दिन सुबह तक वो सूख जाते हैं। अगर नहीं भी सूखते हैं तो मैं पंखा चला लेती हूँ, आंगन में ही पंखा लगा हुआ है तो मैं उसे ऑन कर देती हूँ, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं उससे। इतने ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, धूप बहुत ही नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आती है धूप आंगन में, क्योंकि 4 फ्लोर बने हुए हैं, 4 मंजिल मतलब। तो इसकी वजह से सारा ऐसे ही छिप जाता है, धूप सूरज नज़र ही नहीं आता है नीचे की साइड में तो बिल्कुल भी। ठंड का मौसम वैसे है इसलिए कपड़े भी नहीं सूख पाते जल्दी से। चलो फ़िलहाल वैसे तो मैं पंखा चला देती हूँ और उससे से सूख जाते हैं मेरे कपड़े और मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठंडी का मौसम आ गया है तो बस लगेगा जो काम करते चलते रहो ना तो वो काम हो ही जाता है। यार एक बार हम बैठ गए ना तो समझो फिर बैठ ही गए, उससे फिर ठंड हमें लगनी स्टार्ट हो जाती है, दोबारा से काम ही नहीं हो पाता है। कपड़े तो सुखा लिए थे, उसके बाद आ गई थी किचन में मैं। तो अब बारी थी किचन क्लीन करने की, क्योंकि सवेरे चाय नाश्ता वगैरह सब करते टाइम ये साथ के साथ तो नहीं हो पाता क्योंकि काम ज़्यादा फैल जाता है तो कितना काम संभाले, इसलिए तो सफाई का काम रह जाता है तो वो मैं बाद में ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सभी बर्तनों को रख लिया था सिंक में। तो सिंक में बर्तन रखने के बाद ये गैस स्टोव जो है प्लेटफॉर्म वो खाली हो जाता है, उससे सफाई करने में आसानी हो जाती है और बड़ी आराम से गैस स्टोव की सफाई हो जाती है और गैस प्लेटफॉर्म की भी सफाई हो जाती है। तो गैस स्टोव और गैस प्लेटफॉर्म को भी साफ करने के बाद आ गई थी पीछे की टाइल की बारी की सफाई, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो चलिए जी, किचन काउंटर तो हो गया है क्लीन। तो आ गई थी अब बर्तन धोने की बारी। तो यहाँ पर सिंक में मैंने सारे बर्तन को इकट्ठा करके रखा हुआ था। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि बर्तनों को पानी से ऐसे ही निकाल के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बर्तन जब हम मांजते हैं तो बार बार हमें नल खोलने की और बार बार उन्हें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बर्तन मांजने में हमें आसानी हो जाती है इस तरीके से। तो मैं सारे बर्तनों को पानी से ऐसे ही निकाल के सबको अलग से निकाल लूँगी। उसके बाद मैं बर्तनों को मांजना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बर्तन मैंने सारे पानी से ऐसे ही अलग से निकाल के रख लिए हैं। उसके बाद मैं सिंक को पहले साबुन से अच्छे तरह से साबुन ला के इसको धो लूँगी, तभी उसके अंदर मैं बर्तन मांज कर रखूँगी। क्योंकि सिंक के अंदर हमारे जूठे बर्तन पड़े होते हैं तो सिंक पे इस तरीके से हमारा जूठा ही हो जाता है एक तरीके से। तो इसलिए पहले सिंक के अंदर हमें साबुन से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मांज के बर्तन उसके अंदर ही लगाने चाहिए।
सिंक को अच्छे से साबुन से साफ़ कर लेने के बाद मैं लग गई थी बर्तन मांजने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी बर्तनों को मांज कर रख लिया है सिंक के अंदर। सारे मैंने दिखाए नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट करके ही मैंने कटिंग करके वीडियो की, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बर्तन सभी मांज के साबुन से अच्छी तरह से मैं सिंक के अंदर रख लूँगी। सभी बर्तनों को मांज लेने के बाद आ गई थी इन्हें धोने की बारी। तो सभी बर्तनों को एक एक करके मैं अच्छे से वॉश करूँगी और बास्केट के अंदर लगाती रहूँगी। तो इस तरीके से बर्तन धोने से बर्तनों में चमक अलग ही नज़र आती है और बहुत ही अच्छे से साफ़ भी जाते हैं। तो हमें इसे फिर इसके बाद हमें धोने के बाद जब ये बर्तन सूख जाते हैं बास्केट में तो देखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद ही मैं इन्हें रैक के अंदर लगाती हूँ। तो अभी मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बर्तन धुल के सारे मैंने अलग से रख दिए हैं। इसके बाद मैं करूँगी सिंक की सफाई। तो मैं कपड़े को अच्छे से वॉश करके और सिंक को इसको क्लीन करूँगी सिंक को। तो इसी कपड़े से मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने हैंड वॉश लिक्विड को मैंने डिब्बे में डाल दिया था, तो थोड़ा थोड़ा पाउच के अंदर बच गया था। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पर टांग दिया था नलके के पीछे की तरफ। जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो एकदम से निकलता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया था। तो सारा लिक्विड इसके नीचे तक आ गया है और मैं जो थोड़ा बहुत आ गया था वो मैं सारे डिब्बे में भर दूंगी। तो पाउच के अंदर से बिल्कुल ही क्लीन निकल जाता है। इस तरीके से हम लगा देते हैं, तो साथ के साथ जब हम डालते हैं तो पूरा निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके अंदर रह जाता है। तो मैं यही करती हूँ कि इसको ऐसे ही लगा देती हूँ, टेढ़ा करके टांग देती हूँ। तो उससे सारा क्या होता है, वो सारा जो लिक्विड होता है हैंड वॉश का वो नीचे आ जाता है और फिर आसानी से पूरा निकल भी जाता है। तो इस तरीके से वेस्ट भी नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था डिब्बों के अंदर जो बचा हुआ था। तो बस हो गया था बर्तनों का भी और सिंक का भी सब साफ़ करके वाइपर मन मार दिया और क्लीन कर दिया एक बारी और अच्छे से। इसके बाद आ गई थी मैं अपने पानी की बोतल भरने के लिए। तो मुझे गर्म पानी पीना होता है, इसलिए मैं, अब सर्दी वैसे है, सर्दी में तो ठंडा पानी नहीं पी पाते, तो इसलिए मुझे गर्म पानी ही पी लेती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पर केटल में गर्म कर लिया था पानी। तो ये केटल बहुत ही काम आ जाती है, पानी गर्म करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो फटाफट से इसके अंदर पानी गर्म हो जाता है और मैं अपना पानी बोतल में ही भर के रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे पानी की ज़रूरत होती है तो गर्म पानी ही पीती हूँ मैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए। तो ब्लड प्रेशर की एक टैबलेट जो है कि मुझे रोज़ ही लेनी होती है। तो गर्म पानी जो करके लेके आई थी तो उसी से मैंने एक टैबलेट ली है। तो मैं यही लेने के लिए आई थी। तो मैंने अभी ली है एक मेडिसिन। उसके बाद मैं अभी और बाकी के काम निपटाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो कपड़े धुल के रखे हुए थे तो वही अभी मैं तय करके रखना बाकी रह गया था। तो बाकी का तो सारा काम मेरा निपट ही गया है, बस अब यही काम बाकी रह गया था। तो सारे कपड़ों को मैं तय लगाकर अलमारी के अंदर रखने वाली हूँ। तो एक एक करके सभी कपड़ों को मैं तय लगा लूँगी। तो इस तरीके से ज़्यादा फैला फैला नहीं लगता है, सारा अच्छे से सब कमरा वगैरह रूम वगैरह सब क्लीन लगता है। तो सारे कपड़े अगर हम तय करके साथ के साथ ही अलमारी में सेट कर दे तो ज़्यादा टाइम तक हमारा काम फैला भी नहीं रहता है और बढ़िया से हमारा काम भी निपट जाता है। तो इसके बाद देखिए कपड़े वगैरह मेरे सभी तय कर लिए थे मैंने और अलमारी में सेट कर दिए थे। तो सुबह का सारा काम मेरा निपट गया था और आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड करती हूँ। तो बताना आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो, जो भी मेरे ब्लॉग में अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।